डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है एक्सरसाइज 10.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 इसका अपलोड करें, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल वेयर पॉसिबल। आपने यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है अगर पॉसिबल हो। पहले क्वेश्चन में लिखा होता कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल, वो ट्राइंगल सारी की सारी कंस्ट्रक्ट होती हैं, उनमें कोई इशू नहीं था, आपने देखा है। अब ये है कि वेयर पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो कंस्ट्रक्ट हो करनी है, नहीं पॉसिबल होती तो ना करें। ये होता है केस, ऐसा केस जिसमें कभी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती है, कहीं नहीं होती, कई दफ़ा नहीं होती। यहाँ पे देखें एक ट्राइंगल ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रही है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। इस सिचुएशन में देखें कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो रही। ये वाली जो आर्क है इधर जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो ये आपस में जो है वो लाइन को ड्रा करके ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये एक ऐसा केस होता है जिसमें ट्राइंगल सम टाइम कंस्ट्रक्ट होती है, सम टाइम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती नहीं है। जैसे कि ये केस बन गया, इसमें जो तीसरी लाइन है वो कहाँ पर ड्रा करें, ये जो है वो सिचुएशन, इसमें ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल जो है वो हम लिख देंगे। तो ये अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी मेजरमेंट दी गई है, एंगल हमें दिए गए हैं, वो हम सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ए बी 6.8 सेंटीमीटर है, बी सी 8.1 है और एंगल ए 90 डिग्री का है। तो एंगल ए जो है वो हमारा 90 डिग्री के ऊपर था, वो वाली साइड हम लेंगे पहले जिसमें ए आ रहा हो। तो ए बी जो है वो 6.8 है, इसमें एंगल ए जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास 6.8 है, ठीक है, ये 6 है, ये 6.5 है और ये 6.8 है, ठीक है। तो ये आपकी 6.8 जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई है, 6.8। ये साथ साथ आप लिखते भी जाएं। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखा करें, इससे वीडियो तो लंबी हो जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टेप भी जो है वो आइंदा मैं साथ लिख दिया करूँगा ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, वरना ये बहुत आसान है। तो सबसे पहला जो काम किया है वो अब साथ साथ ही लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका कि जो काम आप करें साथ इसको लिख दें। यहाँ पर लिखेंगे ड्रा ए बी 6.8 सेंटीमीटर, ये हमने सबसे पहला काम किया। उसके बाद दूसरा काम ये है कि बी सी 8.1 को बाद में देखते हैं। फिर एंगल जो है वो ए के ऊपर 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये वाला एंगल जो है वो अपने कंपास के साथ कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंपास के साथ जब करेंगे तो उसका तरीकाकार मैं काफ़ी डिटेल्स शेयर कर चुका हूँ। आप इसको दोबारा देखें कि यहाँ पे अगर करना ड्रा, क्योंकि हमने इधर करना ड्रा, यहाँ पे आप ये रखें, मुनासिब सी जो है वो कंपास खोल लें और एक आर्क जो है वो इस तरह आपने लगानी है, ठीक है। फिर इसको कम ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पे रखना है। ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। 120 और 60 के दरमियान जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आएगा, ये इधर, ठीक है। अच्छा जी, तो हम ये 90 डिग्री का एंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया है। ये आप ऐसे लाइन लगा लें, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप प्रोटेक्टर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, करना चाहें, वरना ज़रूरत नहीं है। अब अगला काम है कि बी सी 8.1 है, बी सी जो है वो 8.1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये बी है और सी आपका इधर कहीं आके आ गया, क्योंकि ये ए बी सी ट्राइंगल है। तो चलें एक आप कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिख लें, कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री ऑन पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर हमने एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? नेक्स्ट स्टेप है आप 8.1 जो है वो कंपास को खोलना है अब, ठीक है। बी सी 8.1 है, तो 8.1 मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने कंपास को जो है वो 8.1 डिग्री जो है वो 8.1 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लिया है। तो आपने बी पे रख के तो आपने एक आर्क लगानी है, जो उस पहली जो लाइन सेगमेंट है ए ओ, इस लाइन सेगमेंट का नाम रख लें ए ओ। ये लाइन सेगमेंट पॉइंट जो है वो सी के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे
विद सेंटर। थर्ड कंस्ट्रक्शन स्टेप बनेगा विद सेंटर बी सेंटर को मरकज़ मान के ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8.1 सेंटीमीटर। 8.1 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोल लिया, जो हमने आपने चेक भी किया, आपके सामने मैंने ओपन किया। विच इंटरसेक्ट ए ओ, जिसने इंटरसेक्ट किया ए ओ को ऑन पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट किया। तो अगले स्टेप में सी को बी से जो है वो ज्वाइन कर देंगे, बी को सी से ज्वाइन कर दें और यहाँ पे लिखें 8.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 ज्वाइन बी टू सी। तो आखिरी लाइन पे नीचे लिखेंगे आपकी जो ट्राइंगल है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लिख दिया कि ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आपकी जो ट्राइंगल है ए बी सी वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन स्टेप भी हो गई और ये आपकी ट्राइंगल भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में डी ई 5.2 सेंटीमीटर, डी एफ जो है 4 सेंटीमीटर है और एंगल ई जो है 45 डिग्री है। तो ई के ऊपर एंगल बनाना है तो हम नीचे जो है वो ई वाली जो है वो लेंगे जिसमें पॉइंट ई हो। तो डी ई 5.2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे ई पॉइंट मौजूद है। सबसे पहला काम करते हैं कि स्केल के साथ यहाँ पे डी ई 5.2 लेते हैं। ये आपका 0, ये आपका 5, ये 0.2, ये आपका आ जाएगा डी ई 5.2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे ड्रा डी ई 5.2 सेंटीमीटर, ड्रा डी ई 5.2 सेंटीमीटर। ई के ऊपर 45 डिग्री का एंगल है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो 90 डिग्री का एंगल बना लें जो कि हमने पिछले क्वेश्चन बनाया, उसको बाइसेक्ट कर लें तो आपके पास 45 डिग्री का आ जाएगा, वरना 60 का एंगल बना लें और फिर 30 का, 60 और 30 को बाइसेक्ट कर लें तब भी 45 बन जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आसान जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना के 45 डिग्री का एंगल बनाना, वो आसान है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। तो मैं एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, इसलिए ये डॉटेड लाइन लगानी है आपने, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल तो हमने नहीं बनाना, हमें तो चाहिए ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल और इस एंगल और ये आपके पास 90 है, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो एक आर्क आप यहाँ पे रख के ये लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पे रख के लगाएंगे, ठीक है। ये अब आपका 45 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इसको मैं जो है वो लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसको मेजर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैंने इसको मेजर करके चेक कर लिया हुआ है। ये आपके पास हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2 के ऊपर कंस्ट्रक्ट एंगल ई इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ई पॉइंट के ऊपर हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। नेक्स्ट है डी एफ 4 सेंटीमीटर। डी एफ 4 सेंटीमीटर है, यानी एफ पॉइंट इधर जाके कहीं होगा और डी पॉइंट आपका इधर है। इसका नाम आप ओ रख दें, ठीक है। तो डी एफ 4 सेंटीमीटर जो है वो कंपास को ओपन करते हैं। मैंने डी एफ ये आपका ये 4 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया है। अब आपने रखना है, अब आपने डी के ऊपर कंपास को रखना है ये और एक आर्क लगानी है। ये आर्क लगाइए और ये पहली आर्क को 2 पॉइंट के ऊपर जो है वो देखें जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक पॉइंट आपके पास ये वाला, ठीक है, एक पॉइंट आपके पास ये वाला। ये दोनों पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अब इस पॉइंट का नाम डी ई और इसका नाम जो है वो हम एफ़ रख लेते हैं और इसका नाम एफ़ स्लैश रख लेते हैं। तो ये आपका ये आपकी बन गई, ये कितनी है जी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले इसको देखें, मैं ये लिखता हूँ, ये मैंने लिख लिया जी विद सेंटर डी को मान के ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रा की विच इंटरसेक्ट ई ओ को इंटरसेक्ट कर रही है एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के ऊपर। एक पॉइंट एफ है और दूसरे का नाम जो है वो एफ स्लैश है। तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिखे जॉइन डी टू एफ,
ज्वाइन D2F, D2F ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है बन जाएगी। अब ये देखें, अगर हम इन F/ और D को भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से मैं लगाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारी ट्राइंगल देखिए ये भी बन रही है, ये भी ट्राइंगल बन जाती है। ये अब देखें आपको बुक में क्योंकि लिखा हुआ है, ये देखें ये यहाँ पे भी ये 2 ट्राइंगल बन रही हैं, ये देखें 2 ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC/R कंस्ट्रक्टेड, 2 ट्राइंगल बन जाती हैं। तो बुक में क्योंकि इस तरह की एग्जांपल है इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स के साथ अगर लग रहे हो 2 पॉइंट्स के साथ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में भी आपकी जो 2 ट्राइंगल है वो बन रही हैं। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे जॉइन D2F एंड F/, इसका नाम F/ रख दें, दोनों से ज्वाइन कर दिए, एक डॉटेड कर दिया एक दूसरा कर दिया। नंबर 5 पे है, आखिर पे लिखेंगे 2 ट्राइंगल DEF एंड DEF/ कंस्ट्रक्टेड, 2 ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, कंस्ट्रक्शन स्टेप भी साथ मैंने लिख दिया। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी किसी किसी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। थर्ड पार्ट जो पार्ट नंबर C है उसकी जानब चलते हैं। ट्राइंगल आपके पास होगी QR साइड है 7.0 सेंटीमीटर, PQ 5.6 सेंटीमीटर और एंगल R 75 डिग्री का है। तो अब आपका जो एंगल R है वो 75 डिग्री का है और इधर PQ है इधर QR है। तो R यहाँ पे मौजूद है तो हम QR को 7.0 सेंटीमीटर लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पे आप स्केल रखेंगे, ये आपका 7, ठीक है, इधर से चलें इधर आ जाते हैं, ये आपका QR 7 सेंटीमीटर। अब साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 पे पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप होगा ड्रा QR 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अब R के ऊपर जो है वो 75 डिग्री का एंगल है। अब 75 डिग्री के एंगल का आसान हल ये है कि 90 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल, ये 2 एंगल अगर आपके पास आ जाते हैं, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हम 75 तक पहुंच जाएंगे। तो 90 डिग्री तक एंगल जो है ड्रा करना आपने सीखा हुआ, उसको मैं जल्दी से कर लेता हूं, फिर जो है वो हम 75 डिग्री का एंगल लाइव जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जी आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। ये 90 डिग्री का पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। ये 90 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री है। इतना काम हम इससे पिछले क्वेश्चन में भी किया है तो इसको मैंने जल्दी से किया। अब आपको मैं अगेन समझाता हूँ। यहाँ पे ये 60 है ये 90 है, इस दोनों एंगल को यहाँ पे रख के बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो एंगल आ जाएगा 75 डिग्री का। एक आर्क यहाँ पे रख के लगाई, एक आर्क यहाँ पे रख के लगाई, तो ये आपके पास 75 डिग्री का एंगल जो है वो आ गया है। तो ये आपका 75 डिग्री, ये लाइन जितनी मर्ज़ी लगा लें, इसका इशू नहीं है। 75 डिग्री, इसका नाम जो है वो A रख लें। ठीक हो गया जी, एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। नंबर 2 जो है वो हमारा कंस्ट्रक्ट एंगल R 75 डिग्री। 75 डिग्री का जो है वो एंगल R पॉइंट R के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट है PQ, ठीक है, PQ 5.6 सेंटीमीटर, ये Q है, P पॉइंट आपका इधर होगा 5.6 सेंटीमीटर। अब हम कंपास को 5.6 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करते हैं। ये जी आप देख सकते हैं कि 5.6 सेंटीमीटर को मैंने कंपास को ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब Q के ऊपर रख के, ये है Q, यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे। अब ये आर्क लगाई है तो इस आर्क का इसको टच करना ज़रूरी है, इसको टच करना ज़रूरी है, जो कि नहीं टच हो रही। तो यहाँ पे फिर हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर 3 के ऊपर, वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट मेंशन कर दी है विद सेंटर Q, सेंटर Q को सेंटर मान के ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर, हमने उसको ओपन किया था, एक आर्क ड्रा किया, ये आर्क, इसको आर्क कहते हैं। विच डज नॉट इंटरसेक्ट RA, जिसने RA को किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं किया। तो आखिर पे फिर आप जो है स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है वो ट्राइंगल नहीं बन रही, ये जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे आप ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते।
इसकी एग्जांपल भी बुक में मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, हमारा एंगल इस साइड पे, ये वाला एंगल इस साइड पे, ये देखें ये आर्क लगी हुई है, तो इनकी भी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। इस तरह हमारी ट्राइंगल भी जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन में मेंशन था कि ट्राइंगल आपने वहीं कंस्ट्रक्ट करनी है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ट्राइंगल जिस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, इस क्वेश्चन को आपने यहीं तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई 3.8 सेंटीमीटर, एक्स जी 5 सेंटीमीटर और एंगल वाई जो है वो 60 डिग्री का है। अब वाई पॉइंट किधर है, वो इस जगह इसमें है, एक्स वाई इसमें नहीं है, तो हम एक्स वाई जो है वो 3.8 सेंटीमीटर लेंगे। यह स्केल लें तो ये आपका जी ये है 4 है, तो ये आपका 3.8, ठीक है। ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, 3.8 सेंटीमीटर हो गया। अब साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखते हैं, 3.8 सेंटीमीटर। अब y के ऊपर जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाना है, वो लिखा हुआ है y के ऊपर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि बहुत आसान है। इससे पहले पता नहीं कितनी दफ़ा बना चुके हैं, बल्कि कोई भी एंगल बनाना हो कंपास के साथ तो पहले जो है वो हम 60 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं। तो यहाँ पे रखें आप, मुनासिब सी कंपास को लें और फिर यहाँ पे रख के ये आपका 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये आप ऐसे लाइन खींच दें, ये लाइन मुनासिब से खींच लें, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई। ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट 2 लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट है एक्स जी, ये x है तो z आपका इस पे आएगा, इसका नाम आप a रख लें। z जो है हमारा इधर कहीं आएगा, तो एक्स जी जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब कंपास को मैं 5 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये कंपास को मैंने 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, एक्स के ऊपर रखा और ये एक पॉइंट पे टच होता है, 2 पे नहीं होता। इस लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पे टच होता है, ये फिर बाहर हो जाता है, फिर हमारी एक ही जो है वो ट्राइंगल बनेगी। तो यहाँ पे फिर आप कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा तीसरा, विद सेंटर एक्स को सेंटर मान के ड्रा एन आर्क। ये आर्क लगाई हमने ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग ए वाई। ये ए वाई को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट जी के ऊपर इंटरसेक्ट करिए। बाकी मैंने एक्स्ट्रा जो आर्क है वो अरेज कर दी है। अब जो है एक्स को जी से ज्वाइन कर दें, ये एक्स को जी से ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा फोर्थ स्टेप होगा ज्वाइन एक्स टू जी से ज्वाइन कर दें, हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो आखिर पे लिखेंगे एक्स वाई जी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। एक्स वाई जी हमारी जो है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो डी पार्ट तक यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपने परेशान नहीं होना इन क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत आसान से हैं, जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हैं। इफ़ टू साइड्स ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, अगर एक ट्राइंगल है जिसका कोई भी नाम हो सकता है, इसकी दो साइड 5.7 एंड 7.5 सेंटीमीटर आर गिवन एंड एंगल ऑफ 105, और उसमें एक एंगल है 105 डिग्री का, इज़ अपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। जो 105 डिग्री का एंगल होगा वो 7.5 सेंटीमीटर साइड के अपोजिट होगा। तो ये आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, बहुत आसान है, कुछ भी मसला नहीं है। तो जो हमने जिस साइड है जो जिसका अपोजिट में जिक्र है 7.5 सेंटीमीटर, वो हम पहले नहीं लेंगे, पहले हम 5.7 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है एंगल ऑफ 105 डिग्री, फिर इसके अपोजिट जो है वो 7.5 सेंटीमीटर साइड जो है वो बाद में बनाएंगे। पहले आप 5.7 सेंटीमीटर जो है वो एक साइड ले लें, जैसे हम पहले लेते आ रहे हैं स्केल के साथ। ये आपके पास स्केल आ गया, यहाँ पे आप लिखेंगे ये 5.7, तो ये 5 ये आपका 7, ये 5.7, इसका नाम ए भी रख लें, नाम आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है। 5.7 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे आप ड्रा ए बी 5.7 सेंटीमीटर। ये आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप में पहला स्टेप लिख लिया। उसके बाद आप जो है 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करें, वो चाहे इधर कर लें चाहे इधर कर लें, इसकी भी कोई बॉन्डिंग नहीं है। ए पे कर लें चाहे बी पे कर लें, कोई मसला नहीं है, हम बी पे करते हैं। तो इसका जो तरीकाकार है कि हम 90 डिग्री का और 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 और 120 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो दरमियान से 105 डिग्री का एंगल गुजरेगा। तो 60 का भी जानते हैं, 120 का भी जानते हैं, 90 का भी जानते हैं, ये एंगल तो आपने बनाने सीखे हुए हैं। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ, बाद में फिर 105 डिग्री का एंगल आपको बताता हूँ कैसे आपने ड्रा करना है।
अच्छा जी, अब ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया, डॉटेड लाइन है क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं, ये 60 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है। तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है। 90 और 120 को इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 105 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो आइए करते हैं। आपने एक आर्क जो है वो यहाँ पर रख के लगानी है 60 के ऊपर, और दूसरी आर्क ये 90 के ऊपर रख के लगानी है। जहाँ पे ये बाइसेक्ट करेंगी वो हमारा 120 डिग्री का 105 डिग्री का एंगल होगा। ये ठीक है, ये आपका ये वाला एंगल 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में भी इसको लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट 105 डिग्री एंगल ऑन पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, इस एंगल के अपोजिट जो साइड है वो 7.5 सेंटीमीटर है। इस एंगल के जो अपोजिट साइड है वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो अपोजिट साइड 7.5 सेंटीमीटर लेते हैं हम। ये आप देख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर मैंने स्केल के साथ ओपन कर लिया। आपने ऐसे मेजर करके 7.5 सेंटीमीटर नहीं लगाना, बल्कि कंपस के साथ आपने इसको मेजर करना है। कंपस ओपन करनी है 7.5 सेंटीमीटर, और फिर आपने क्योंकि यहाँ पे रख के लगानी है, तो यहाँ पे आपने आर्क लगानी है। जो उस आर्क को, जो पहले आर्क लगी हुई है, पहले लाइन लगी हुई है, उसको किसी एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी, जैसे कि ये एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका नाम मैं डी रख लेता हूँ और इसका नाम सी रख लेता हूँ, ये जहाँ पे इसने बाइसेक्ट किया है। तो अगली स्टेटमेंट हमारी होगी, हमारी स्टेटमेंट बनेगी विद सेंटर ए। सेंटर ए को हम रखेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। एक आर्क लगाई, ये आर्क है, रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई जो कि बी डी को पॉइंट सी के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पॉइंट सी आपको नज़र आ रहा है, इसको आप ए के साथ ज्वाइन कर दें। तो ये आपकी कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर 4 पे ज्वाइन ए टू सी, वो कर दिया। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो यहाँ पे एक आखिरी स्टेटमेंट लिखेंगे, ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब देखें जो कंडीशन थी, एंड 7.5 सेंटीमीटर आर गिवन एंड एंगल ऑफ 105 डिग्री। 105 डिग्री का एंगल जो था इज़ अपोजिट टू द साइड लेंथ। ये अपोजिट होना चाहिए साइड लेंथ 7.5 सेंटीमीटर के। 7.5 सेंटीमीटर के अपोजिट ये 105 डिग्री का एंगल है। यहाँ एंगल जो है वो इसके अपोजिट है, यहाँ साइड इसके अपोजिट है। ये कंडीशन आपने ख्याल रखनी थी। बाकी नाम जो भी रखने हैं वो रख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टेप की जाना मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ टू साइड्स ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर आर गिवन। अगेन वही क्वेश्चन है, एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री इज अपोजिट टू द साइड लेंथ 3.8। और जो एंगल 30 है वो इस साइड के अपोजिट है जिसकी मेजरमेंट 3.8 सेंटीमीटर है। तो दो साइड है, फिर 6.1 सेंटीमीटर हम जो है वो सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पे रखा स्केल, ये आपका स्केल आ गया, ये आपका 6 है और ये 0.1। ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लग रही है क्योंकि मैं बैठ के बना रहा हूँ, तो आप क्योंकि सामने से देख रहे हैं, हो सकता है लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो, लेकिन आप इसी के साथ काम चलाएं। ए बी जो है वो आपके पास 6.1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे फिर आप पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रा ए बी 6.1 सेंटीमीटर। अब 30 डिग्री का एंगल बनाना है, चाहे वो ए पे बना लें चाहे वो बी पे बना लें, इसका कोई मसला नहीं है। तो हम जो है वो बी के ऊपर ही बनाते हैं। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएं, उसको हाफ करेंगे तो 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये 0 है, ये 60 है, इसको बाइसेक्ट करेंगे, हाफ करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ गया। ये हम एंगल जो है वो ये लाइन मुनासिब सी लगा लें। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो इस लाइन को बड़ा भी कर सकते हैं। बाद में इतनी लगाई है, लेकिन ज़रूरत पड़ी है तो इस लाइन को बड़ा भी कर सकते हैं। इसका नाम डी रख लें, इसका नाम बी है। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो आपका दूसरा कंस्ट्रक्शन स्टेप होगा, कंस्ट्रक्ट एंगल बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब अगला काम है कि इसके सामने जो अपोजिट साइड है वो 6.1 है। आर गिवन एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री इज़ अपोजिट टू द साइड 3.8 साइड है।
इसकी जो अपोजिट साइड है वो 3.8 है। तो अब आपने कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये जी 3.8 सेंटीमीटर मैंने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। अब ए के ऊपर रख के, यहाँ पे रख के आपने आर्क लगानी है। ये अगेन जो है वो इस लाइन को 2 पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं एक का नाम आप रख लें सी, एक का नाम रख लें सी स्लैश। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट मैंने लिख ली है विद सेंटर ए को सेंटर मान के ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट बी डी को इंटरसेक्ट कह रही है एट सी एंड सी स्लैश। अब आपने क्या करना है, सी को ए से ज्वाइन कर दें, ठीक है। और आपका दूसरा पॉइंट ये है, इसको भी आपने ए से ज्वाइन करना है, लेकिन ये डॉटेड लाइन से कर देते हैं ताकि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आपको पता चल जाए। ये डॉटेड लाइन से होगा, यहाँ इसका कलर चेंज कर दें जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो ये भी 3.8 सेंटीमीटर है और ये भी 3.8 सेंटीमीटर है। तो अगला स्टेप हमारा होगा ज्वाइन ए, यानी ए को ज्वाइन करना है सी और सी स्लैश दोनों से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है। तो अब आपके पास जो ट्राइंगल बनी है वो 2 बनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दस 2 ट्राइंगल ए बी सी, 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल का नाम है ए बी स्लैश सी स्लैश और कंस्ट्रक्टेड। 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। सारे के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर signing out. I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping students excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.